नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। जुबैर साहब, अल्लाह का हुक्म है, अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत पूरे मुसलमानों पर, दुनिया के पूरे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। सबको क़िबला अव्वल की हिफाजत करनी है। और बेशक इतने सालों से, तकरीबन ये कई दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, 100 साल पुराना मसला है ये, और अभी तक कुछ भी इजराइल हासिल नहीं कर पाया सिवाय मजलूमों की जान लेने के। ज़ाहिर है अल्लाह हिफाजत कर रहा है वहाँ पर, लेकिन जो मुसलमानों का फ़र्ज़ है, दुनिया भर के मुसलमानों का, ये सवाल मैं आपसे करती हूँ कि वो मुस्लिम ममालिक जिन्होंने इजराइल की हैसियत को बहुत शर्म बाकी रह गई है कि वो अब अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के खिलाफ कोई बात भी करें। मैं मासूम और गुलाम मीडिया को सलाम पेश करता हूँ कि ये इतनी जुर्रत कर लेते हैं, सुबह उठते हैं, कैमरे लेके आ जाते हैं। सही जवाब। मम्माबाद, यही इस वक्त अहम तरीन सवाल है। हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन की, और इस वक्त वो तमाम के तमाम लोग जो अपने सीने के अंदर दिल रखते हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर मौजूद लोग हों, चाहे बरतानिया के अंदर मौजूद हों, चाहे फ्रांस के अंदर लोग मौजूद हों, इन यूरोपीय ममालिक के अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं और लोग सड़कों पर आ रहे हैं। और अमेरिका के एक शहर के अंदर जो मुजाहिरा कल परसों मुजाहिरे की सूरत हाल ये है कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक वहाँ तकरीबन 2.5 लाख अफराद शरीक हुए फ़लस्तीनियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उसके खिलाफ। तो अब जबकि वुमन राइट्स पर पूरी दुनिया का हर वो जो जरा सा भी मुनसिफाना मिजाज रखता हो, जब वो भी आ रहा है तो अब क्वेश्चन मार्क आ जाता है उन अरब ममालिक पर जिन्होंने हाल ही में कुछ अर्सा पहले इसराइल को तस्लीम किया था। जरा उनसे पूछा जाए कि अब आपके डिसीजन का क्या हुआ। अब आप बताइए कि आप दोराहे पर खड़े हैं, आपको आना पड़ेगा जमीनी हकायक पर। इसराइल ने कभी किसी की का लिहाज और लाज और कभी किसी के बारे में मुरब्बत का तासुर कायम नहीं किया। जिस दिन दुबई तस्लीम कर रहा है उसी से अगले ही हफ्ते के अंदर इसराइल ने पे बमबारी की, गजा पे बमबारी की थी। ये रिकॉर्ड पर बात मौजूद है। आज हम इन अरब ममालिक को कहते हैं रुक जाइए, थम जाएं, अपने कदमों को रोक दें और जहां तक गए हैं उसी पे पछतावें और उसी पर हसरत का इजहार करें। पीछे आ जाएं, मत आगे बढ़ें, मत इनके साथ इस तरह का रवादारी का मामला करें। ये काबिज लोग हैं, ये जालिम लोग हैं, ये यहाँ फलस्तीन के मुसलमानों पर बल्कि फलस्तीन के आम इंसानों पर ये जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं, गजा पे बमबारी कर रहे हैं, मुसलसल करते हुए आ रहे हैं। क्या इनके सामने गजा के छोटे छोटे मासूम लाशें नहीं आ रहे? क्या छोटे छोटे बच्चों की गिरती पड़ती लाशें सामने नहीं आ रही? टूटती हुई हड्डियां सामने नहीं आ रही? बनता हुआ कीमा उनके सामने नहीं आ रहा? क्या वहां औरतों के खींचे जाने वाले आंचल सामने नहीं आ रहे? उनके उठते हुए दामन सामने नहीं आ रहे? उनके खींचे जाने वाले दुपट्टे इनके सामने नहीं आ रहे? इससे ज्यादा भयानक मंजर और क्या होगा? पेट्रोल की ताकत आपके पास, अफवाज की ताकत आपके पास, अरब लीग आपके पास, OIC आपके पास, कई दर्जन ममालिक आपके साथ, सारी की सारी ताकतें हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हुक्मरान तबका, अशराफिया तबका कुछ और अंदाज में सोचता है, पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा कुछ और अंदाज के अंदर सोचती है। ये अच्छे हुक्मरान नहीं होती, शानदार हुक्मरान की अलामत ये होती है अपनी ममलकत के बाशिंदों की सही दिली तर्जमानी किया करे। अच्छा हुक्मरान वो होता है जो रिप्रेजेंटेटिव हो और अपनी ममलकत के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव हो। आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या तमाम अरब ममालिक के अवाम उसी तरह सोचते हैं जिस तरह के अरब हुक्मरान सोचते हैं? हरगिज नहीं। अगर तजर्बा करना हो बॉर्डर खोल करके देख लें, एक मर्तबा जरा जोग्राफियाई बॉर्डर खोल करके तो देख दें, फिर देखें कि इसराइल की क्या हालत बनती है। हम अनारकी नहीं चाहते, हम फसाद नहीं चाहते, हम जोग्राफिया करते हैं, हर एक की ममलकत के बॉर्डर का हम एहतराम करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आपको अवामी तासुर, अवामी जज्बात देखने हो, एक मर्तबा जरा बॉर्डर खोल करके देख लें, उर्दन को खोल लेना, सूरिया के लोगों को जाने दें, सऊदिया के लोगों को जाने दें, फिर देखें कि अवाम के तासुरात क्या हैं।
पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा के लोगों के दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। वो मस्जिद अक्सा को उसी तरह का तकद्दुस और अदब व एहतराम देते हैं जैसे हरमैन शरीफैन को देते हैं। हरमैन के बाद वो दर्जा और मकाम अगर देते हैं तो वो मस्जिद अक्सा को देते हैं। हम कुद्स के साथ हैं, मस्जिद अक्सा फलस्तीनियों के साथ हैं, फलस्तीनी माओ बहनों के साथ हैं। पाकिस्तान की माओ बहनों और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। तुर्की और सऊदीया की माओ बहनों में और फलस्तीन की माओ बहनों में कोई फर्क नहीं है। वो भी हमारी माँ है, वो भी हमारी माँ है। तू कहाँ से आया? तक पाकिस्तान का ताल्लुक है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां दोहरी हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मरहूम ने पाकिस्तान की ममलकत को जो बाकायदा तश्कील दिया था, ये एक तरह से तश्कील दिया था और फिर बार बार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसराइल को नापाक वजूद कहा करते थे। उम्मत के दिलों के अंदर घोंपा जाने वाला जहरीला और खंजर कहा फरमाया करते थे। इसलिए पाकिस्तान एटमी ताकत भी, हम ये नहीं कहते कि जाकर के एटम बम फेंक दे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक इस्लाम का किला है, मुसलमानों का मरकज है, आलम इस्लाम की आंखों का तारा है। यहाँ के अफवाज पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया की उम्मत मुस्लिमा खास तवक्कुआत और उम्मीदें बांधा करती है। इसलिए पाकिस्तान को हर सतह पर फलस्तीनियों के साथ खड़ा होना चाहिए। चल गया अभी मजा आएगा ना। सही कह रहे हैं आप। और जब मुस्लिम ममालिक की बात करें तो उनके पास ताकत भी है, असलहा भी है, पैसा भी है। 57 मुस्लिम ममालिक की अफवाज भी हैं, कमी किसी चीज़ की नहीं है। शायद कुव्वत ईमानी नहीं है, शायद वो ईमान की ताकत नहीं है, शायद उसी की हमारे पास कमी है जो कि पैदा करने की ज़रूरत है।